गांव के बाहर एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि वहां कोई जाता है तो वापस नहीं लौटता। लेकिन राजू, जो गांव का सबसे निडर लड़का था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। चमगादड़ों की आवाज और ठंडी हवा के बीच राजू ने रात के 12 बजे हवेली में कदम रखा। अंदर घुसते ही हर तरफ सन्नाटा था। पुरानी लकड़ी के फर्श की चरमराहट उसके हर कदम के साथ गूंजती थी। दीवारों पर जाले लटके थे और एक कोने में एक पुराना झूला धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। अचानक राजू को लगा कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसने सुना किसी औरत की धीमी आवाज कह रही थी, तुम यहां क्यों आए हो? डर के मारे राजू का गला सूख गया। उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। हवेली के अंदर एक बड़ा कमरा था जिसमें एक पुराना आईना रखा हुआ था। आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन उसके पीछे एक सफेद साड़ी में खड़ी छाया भी नजर आई। राजू ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर से कांपते हुए उसने आईने की ओर फिर देखा तो वह छाया अब उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके कानों में गूंजा, यह जगह मेरी है, यहां से जाओ। राजू चीखता हुआ हवेली से बाहर भागा। सुबह गांव वालों ने उसे गांव के कुएं के पास बेसुध पड़ा पाया। उसने जब होश में आकर सबको हवेली की कहानी सुनाई तो सबने कहा, अब समझ गए ना क्यों वहां कोई नहीं जाता। उसके बाद राजू ने फिर कभी बहादुरी का दावा नहीं किया और उस हवेली की ओर किसी ने मुड़कर भी नहीं